बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे टैली पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो टैली पर कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन करनी होगी। जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे वैसे ही आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे ऊपर देखिए तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्रिएट कंपनी का, और साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी कंपनी बनी दिखेगी। अभी यहाँ पर एक सिंगल कंपनी बनी हुई है। ऊपर आपको ये जो कंपनी बनी हुई है ये वो कंपनी है जो पहले टैली पर बन चुकी है। क्योंकि अभी हम लोगों को एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो उसे उसके लिए हम लोगों को क्रिएट कंपनी पे जाना होगा। क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर आपको एंटर बटन से प्रेस कर देना होगा। जैसे ही आप टैली क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर एंटर करेंगे वैसे ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कंपनी जिस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर डाल देंगे, या जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का नाम डालेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया वी मार्ट, एंटर किया, नीचे आ गए। यहाँ पर मेलिंग नेम आ रहा है, यानी वी मार्ट में अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोरियर लेटर आता है तो किसके नाम से आए, तो वी मार्ट के नाम से आए। एंटर कर देंगे, एड्रेस पूछा जाएगा तो ये एड्रेस कंपनी का एड्रेस आप फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने कंपनी का एड्रेस फिल किया। एक लाइन, दो लाइन, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे ही एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे वैसे ही आप सीधे स्टेट ऑप्शन पर आ जाएंगे। स्टेट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा स्टेट यूपी है तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। कंट्री आपकी इंडिया हो गई। इसके बाद पिन कोड आएगा। पिन कोड आप अपने एरिया का या कंपनी का जो भी पिन कोड है उसे फिल कर लेंगे। अभी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही इसमें फिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में टेलीफोन नंबर होता है, अगर कंपनी का टेलीफोन नंबर है तो उसे फिल कर दीजिए। कंपनी में कोई मोबाइल नंबर है तो उसे फिल कर दीजिए। एक नंबर, दो नंबर जो भी है उसे फिल कर दीजिए कॉमा लगाकर। एक नंबर है तो एक ही नंबर फिल कर लीजिए। फैक्स, फैक्स नंबर होता है, पहले प्रिंटर की तरीके मशीन होती है उसमें फैक्स नंबर भी होता है, तो उसका भी नंबर आप फिल कर सकते हैं। अगर फैक्स मशीन है तो डालिए, फिल करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है ईमेल आईडी, आप कंपनी की ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर दिया मैंने। इसके बाद वेबसाइट, तो आप अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल दिए। एंटर किया। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर बिगिनिंग, बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब इन दोनों में क्या प्रोसेस होता है, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कंपनी जब भी फाइनेंशियल जो होता है हमारा 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च तक चलता है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कंपनी टैली पर वर्क किस दिन से स्टार्ट कर रही है। तो जरूरी नहीं है कि आपका 1 अप्रैल से कंपनी स्टार्ट होगी तो उसी दिन से होगा। हो सकता है आपकी कंपनी 1 जुलाई से स्टार्ट हो, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो, 20 मई से स्टार्ट हो। तो जो वो डेट होती है जिस दिन से आपने टैली पर अपना वर्क करना स्टार्ट करते हो उसे बोलते हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फिक्स होता है, ये 1 अप्रैल होता है। हमेशा कंपनी 1 अप्रैल से स्टार्ट की जाती है। और इसका क्लोजिंग डेट कौन सी होती है, क्लोजिंग ईयर होता है फाइनेंशियल 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027 रहेगा। 31 मार्च को क्लोजिंग डेट होती है। एंटर कर देंगे, करेंसी आपका रुपीज़ का सिंबल रहेगा, INR रहेगा। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको किसी में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इस साइड, नेक्स्ट साइड जब से आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा GST इनेबल, इसको आपको यस कर देना। ऑलरेडी यस, बस आपको एंटर प्रेस करना है, वैसे ही आपके पास आ जाएगा। इसमें देखिए स्टेट पूछ रहा है, चूंकि आपने कंपनी उत्तर प्रदेश से बनाई तो उत्तर प्रदेश रहेगा। रेगुलर अभी रहेगा, कंपोजिशन रेगुलर, सेज आगे की चीज़ है, अभी रेगुलर रखेंगे आप। इसके बाद यूनियन टेरिटरी नो रहेगा। यूनियन टेरिटरी का मतलब जैसे दिल्ली, दमन दीव इस तरह का एरिया है तो ये यूनियन टेरिटरी में यस करेंगे जब ऐसा एरिया लेंगे। इसके बाद आपको GST नंबर है तो आप यहाँ से GST नंबर अपना डाल देंगे। एंटर करेंगे, मंथली रहेगा। इसके बाद यहाँ पर किसी में भी कोई चेंजेस अभी मत करिएगा, जैसा है सेम इट इज रहने दीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। इस तरह हमारे पास टैली पर कंपनी क्रिएट हो जाती है। आपने टैली पर कंपनी क्रिएट कर ली। अगर आपको टैली पर कंपनी बंद करनी है, क्लोज करनी है, तो इस कंपनी ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेट कंपनी।
जैसे ही शट कंपनी पर एंटर करेंगे आपकी कंपनी शट हो जाएगी। या इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F3। Ctrl+F3 का यूज करके भी आप कंपनी को शट कर सकते हो। यहाँ पर पूछा है किस कंपनी को, मुझे इसी कंपनी को बंद करना है, मैंने यहाँ पर शट कंपनी कर दिया। इस तरह आप टैली पर कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।